हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएगा और कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 24 2D क्षेत्रमिति। तो इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट होएगी क्वेश्चन नंबर 47 से। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कॉन्सेप्ट को सेट करते हैं। एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई यानी कि 1.5 मीटर पथ में से घिरा हुआ है। वो देखिए किसकी बात कर रहा है, ये एक वर्गाकार पार्क है ये, और आप जानते हैं वर्गाकार पार्क की लंबाई चौड़ाई समान होती है। ये एक हमारा वर्गाकार पार्क है, ये जिसकी भुजा हमने ए मानी, ये ए। इसके चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया 1.5 मीटर चौड़ा। 1.5 मीटर चौड़ा इधर होगा, 1.5 मीटर चौड़ा इधर होगा। जैसे इसकी भुजा में ये 1.5 मीटर इधर 1.5 मीटर इधर जोड़े तो 3 मीटर जुड़ जाएगा इसकी भुजा में। तो बाहर की जो लंबाई है वर्गाकार पार्क की जो चौड़ाई है, ये लंबाई चौड़ाई ये a/3 मीटर हो जाती है। यानी कि बाहर की जो माप है, पैमाइश है, वो a/3 मीटर हो जाती है। और इसके रास्ते का पथ का क्षेत्रफल कितना दिया है, इस वाले पथ का क्षेत्रफल दिया है 225 मीटर स्क्वायर। ये तो पार्क का परिमाप बताना, यानी कि इस वाले पार्क का परिमाप बताना। तो देखिए हम क्या करते हैं, बाहर वाला जिसकी भुजा a/3 है, ये एक वर्गाकार पथ, ये भी एक वर्गाकार आकृति बन गई। इसमें से इसके वर्ग के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, ये वाला आ जाएगा पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल है 225 बराबर ये आ जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे a/3 का, यानी भुजा के वर्ग में से इसकी भुजा का वर्ग घटाएंगे तो हमारा ये वाला पथ वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात होगा। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 225 बराबर a + b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग a² + 3 का स्क्वायर 9 + 2 × 6 a माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस माइनस कट गया तो 9 इधर कटेंगे, 225 में से 216 रह जाएगा बराबर 6a। 6 से काटेंगे इसको 36 बार कटेगा ये a बराबर 36। यानी कि अंदर वाला जो वर्ग है पार्क है, वर्गाकार पार्क है, उसकी भुजा आ गई 36। तो इसी वर्गाकार पार्क का हमें परिमाप बताना है। तो परिमाप आप जानते हो 4 गुणा भुजा होता है। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा है 36, 36 चौका 144 मीटर। यह आ गया इसका परिमाप। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। सिंपल तरीके से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। यदि एक वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग में से ऐसे कितने छोटे वर्ग बनेंगे। तो देखो वर्गों की संख्या हमें बतानी। वर्गों की संख्या कैसे बनेंगे, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में को छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, वर्गों की संख्या हमें मालूम हो जाएगी। बड़े वर्ग की भुजा है 4, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, यानी 4 का वर्ग 2 बार लिखेंगे। और छोटे वर्ग की भुजा है 1/10, तो इसका क्षेत्रफल लगेंगे 1/10 का वर्ग करेंगे 1/100। 1/10 का वर्ग होता है 1/100। और इसको हल करेंगे 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 चौक 16 गुणा 100, 1600 बटे में 1 रहेगा, 1 से इसे भाग देंगे, यही आएगा 1600। तो 1600 छोटे छोटे वर्ग बनेंगे इसमें से, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1600। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दी।
वर्गाकार टाइल है ये 10 सेंटीमीटर। किचन 2.4 मीटर लंबा और 1.6 मीटर चौड़ा, कितनी टाइल लगेगी? देखिए टाइल लगाएगी, टाइल की संख्या हमें पता करनी है, टाइल की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा किचन है उसके क्षेत्रफल को एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो देखिए किचन का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ये दिया है और टाइल का जो साइज दिया है वो सेंटीमीटर में है, तो किचन की लंबाई चौड़ाई भी सेंटीमीटर में ले लेंगे। 2.4 मीटर का मतलब हो गया 240 सेंटीमीटर गुणा 1.6 का मतलब हो गया 160। तो ये होगा किचन का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इस क्षेत्रफल को एक टाइल है वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे, वर्गाकार है ये, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, भुजा उसकी 10 है तो 10 गुणा 10 करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। और यहाँ से हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाएगा। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 24 गुणा 16 आपस में गुणा की इनकी, 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32, 6 38, ये आ गई हमारी टाइलों की संख्या जो किचन के अंदर बिछेगी। वर्गाकार टाइलों की संख्या होगी 384। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बहुत आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बनाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपने आप भी स्वयं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन करेंगे जबरदस्त। तार का एक टुकड़ा 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाने के लिए मुड़ा हुआ है। देखिए तार का एक टुकड़ा है जिससे हम एक 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त बनाते हैं। ये वर्त की त्रिज्या हो गई 70 सेंटीमीटर और ये तार का एक टुकड़ा है जिससे ये एक वर्त बनाया गया है। फिर इसी तार के टुकड़े से हमने यदि उसी तार के टुकड़े से एक वर्ग बना लिया जाए, ये हम एक वर्ग बनाते हैं, उसी तार के टुकड़े से हम एक वर्ग बनाते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो आप देखिए इस वर्त की परिधि और इस वर्ग की परिधि आपस में बराबर है, क्योंकि इसी तार की लंबाई से वर्त की परिधि चारों ओर मुड़ा है ये, और इधर भी ये चारों ओर। तो यहाँ पर दोनों की परिधि अलग एक समान रहेगी, आकार डिजाइन ही तो अलग टाइप का दिख रहा है, बट परिधि समान होती है। परिधि होती है वर्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू होगी 70, और इधर हो गया वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो दोनों की परिधि आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पर हमने इक्वल टू इक्वल का प्रयोग किया है, यानी कि बराबर बराबर। कौन सा बराबर बराबर? वर्ग का परिमाप बराबर हो गया वर्त के परिमाप के। 7 दाई 70, 10 दूनी 20, 4 पंजे 20, 22 पंजे 110 सेंटीमीटर। भुजा आ गई हमारी 110 सेंटीमीटर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर एक बाड़ का निर्माण किया गया। देखिए वर्गाकार मैदान है और इसका एक विकर्ण बनाएंगे, ये वाला, इस पर बाड़ लगाई गई। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बाड़ की लंबाई यानी कि विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो यहाँ विकर्ण वाला कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 विकर्ण का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का वर्ग। अब देखिए 2 से ब्रज गुणा हो जाएगी, विकर्ण का वर्ग बराबर हो गया 2 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कटेगा, विकर्ण बराबर हो गया 2 किलोमीटर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बाड़ की लंबाई वर्ग का विकर्ण कहलाती है, तो 2 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर? आता है क्वेश्चन नंबर 52। कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल। देखिए कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल दिया है उसने, एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल जिसकी चारों भुजाएं समान हो, 484 है ये, 484। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो भुजा का वर्ग, 28 का वर्ग होता है 484।
सॉरी 28 नहीं, 28 का तो 784, 28 का वर्ग होता है, सॉरी 484 होगा, 22 का वर्ग। देखो 22 का वर्ग होता है 484, 21 का वर्ग 441 और 22 का वर्ग होता है 484। क्लियर है। जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है और कांच के टुकड़े और मेज के किनारे के ऊपर, जो एक मेज लिख लीजिए, मेज के ऊपर रखा हुआ है, कांच के टुकड़े और मेज के एक किनारे के बीच की चौड़ाई। अब देखिए एक मेज है, ये मेज के किनारे के बीच की चौड़ाई 5 इधर ले लीजिए, 5 इधर। तो देखिए पहले उसकी लंबाई 22 थी, अब उसकी 5 इधर और 5 इधर बढ़ जाएगी लंबाई, 5 ये 10, 22 10 32 हो जाएगी, 32 सेंटीमीटर। अब देखिए बाहरी भुजा की लंबाई 32, भीतरी भुजा की लंबाई होगी 22। तो पूछा है मेज की लंबाई बताए, तो मेज की लंबाई ये आ गई, बाहर से 32 आ गई भाई, 22 तो ये है, 5 इधर जुड़ेगा, 5 इधर, 22 और 10 32। तो मेज की लंबाई होगी 32, मेज की लंबाई ये होगा 32 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए इतने से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए क्वेश्चन नंबर 53, शीशे के वर्गाकार टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए एक शीशा है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल, वर्गाकार शीशा है ये, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है 1156। तो वर्गाकार शीशे का जो क्षेत्रफल है वो 1156 है, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी कि 34 का स्क्वायर होता है ये। इसका मतलब भुजा शीशे की हो गई 34 सेंटीमीटर हो गई शीशे की भुजा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया, ये एक मेज के ऊपर है, तो इसके चारों ओर एक मेज बनाएंगे और ये एक मेज के ऊपर दिखाई देगा, ये एक मेज के ऊपर रखा गया है। क्लियर। मेज और कांच के एक टुकड़े के बीच की चौड़ाई, अब बीच की चौड़ाई ये इधर से इधर मानेंगे, इधर से इधर 9 सेंटीमीटर इधर है, 9 इधर है। देखिए पहले इसकी चौड़ाई मतलब लंबाई थी वर्गाकार शीशे के अंदर से 34। अब जब मेज इसके चारों ओर समान चौड़ाई 9 सेंटीमीटर करने के बाद पता लगा है 18, यहाँ से यहाँ 9 बढ़ा, इधर से इधर 9 बढ़ा, 18 बढ़ गया। तो 34 में 9 और जोड़ेंगे तो बाहरी मेज की लंबाई हमें मालूम हो जाएगी कितनी है, बाहरी मेज की लंबाई ये। तो यही तो पूछा उसने कि मेज की लंबाई बताए। अब मेज की लंबाई ये है हो गई 34, साइज तो ये है, और प्लस 9 इधर बढ़ेगा और 9 इधर, 9 इधर से और 9 इधर से 18 और बढ़ जाएगा इसमें, तो 34 18 हो जाएगा 52। तो 52 सेंटीमीटर मेज की लंबाई है। देखिए बहुत सिंपल आसान। तो मेज की लंबाई आ गई 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन। समान वर्गाकार स्लेब का उपयोग 4.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए किया जाता है। कमरे के फर्श पर, जो कमरे की लंबाई चौड़ाई का जो फर्श है वो ये साइज का है, और इस पर एक स्लेब वर्गाकार सेट करना। तो फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक स्लेबों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। देखिए हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 4.5 गुणा 1.5, ये फर्श का क्षेत्रफल होगा। और एक वर्गाकार स्लेब का जो क्षेत्रफल होगा उसकी भुजा का वर्ग। अब भुजा कहाँ से आएगी, स्लेब की भुजा, भुजा कहाँ से आएगी, दी गई संख्याओं का HCF 4.5 व 1.5 का HCF
HCF जो होगा वो 1.5 होगा इनका HCF। अब HCF जो है वर्गाकार स्लेब की भुजा है, तो वर्गाकार स्लेब का जो क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग होगा 1.5 गुणा 1.5, और जैसे हम इसे भाग करेंगे स्लेब की संख्या आ जाएगी न्यूनतम से न्यूनतम 1.5 से 1.5, 1.5 से 3 बार घट जाएगा ये 4.5, तो उनकी संख्या आ गई 3 होगी उनकी संख्या, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। खत्म। आता है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग, तो एक वर्ग बना लीजिए जिसका परिमाप 44 है, ये वर्ग हो गया, इसका परिमाप 44 है, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 से मैंने इसको काटा 11 बार, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा आ गई 11 आ गई वर्ग की भुजा। इसका क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, यानी कि 11 का वर्ग करेंगे भुजा का वर्ग, 11 का वर्ग 121, यह आगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब बनता है दूसरा पॉइंट, ये रहा 44 सेंटीमीटर परिधि वाला एक वृत्त है जिसकी परिधि 2πr, 2π का मान 22/7 गुणा r, 22 दूनी 44 से 44, त्रिज्या आ गई 7, तो वर्त की त्रिज्या आ गई, ये वर्त है जिसकी त्रिज्या हमें मिल गई 7, r बराबर 7। इसका क्षेत्रफल निकालना, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का 22/7 मान होगा, r² 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 154। देखिए वर्त का क्षेत्रफल तो 154 है और वर्ग का क्षेत्रफल 121 है, तो इसमें किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो हमें पता लगा वर्त का क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, 154 में से 121 घटाएंगे, 154 माइनस 121, पता लगा 33 अधिक है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, वर्त होगा 33। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी बन जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम संभव क्षेत्र के वर्गों द्वारा डिजाइन किया जाता है। देखिए एक कमरे का फर्श है जिसका साइज 12 और 8 मीटर चौड़ाई का है। ये देखिए 12 और 8 के साइज का है, ये 12 मीटर और 8 मीटर साइज का ये कमरे का फर्श है। इस पर वर्गाकार डिजाइन बनाने, तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या बतानी है। ऐसे वर्गाकार डिजाइन बनाने इस पर, ऐसे इस तरह से ऐसे बनाने पूरे में, तो क्या होगा, डिजाइनों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। देखिए ध्यान से, डिजाइन इस फर्श के क्षेत्रफल को 12 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हम भाग करेंगे वर्गाकार डिजाइन का जो क्षेत्रफल है उससे भाग करेंगे। अब वर्गाकार डिजाइन का साइज चाहिएगा, वर्गाकार डिजाइन का साइज, क्या साइज होगा, वो साइज होगा दी गई संख्याओं का HCF, इनका HCF होगा। HCF क्या होता है, 12/8 का, 12/8 का जो HCF होगा वो 4 होता है। 12 मीटर 8 मीटर का HCF 4 होता है। तो इस वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 4 गुणा 4 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा डिजाइनों की संख्या कितनी होगी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 2 तिये 6, 6 डिजाइनों की संख्या बनेगी वहाँ पर। तो इस प्रकार बने डिजाइनों की संख्या कितनी होगी, 6। लीजिए ऑप्शन आ गया बी, बी इज राइट आंसर। तो 6 डिजाइनों की संख्या हमारी बन जाती है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर आता है 57, 320 प्रति हेक्टेयर की दर से, देखो 320 रुपये का खर्चा आता है प्रति हेक्टर, 1 हेक्टर का। एक वर्गाकार खेत की जुताई की लागत आती है 2880 रुपये। देखिए ये लागत आ गई, इतने रुपए खर्च हुए, 1 हेक्टर का खर्चा आता है 320 रुपये। देखिए इक्वल टू इक्वल से काटेंगे तो यहाँ पर खेत कितने हेक्टेयर का है ये मालूम हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 32 9 288 होता है।
9 हेक्टेयर का खेत है। कितने हेक्टेयर का खेत है? 9 हेक्टेयर। अब उसको वर्ग मीटर में बनाना, जैसे कि हमें दिया गया है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 9 में गुणा कर देंगे 10,000 की, ये होगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसका क्षेत्रफल आ गया, ये हमारा क्षेत्रफल है इसका खेत का। लीजिए, सिंपल आसान आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। अब आएगा क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं 58। बहुत अच्छी तरीके से सीखिए आप, कोशिश करेंगे और ज़्यादा बेस्ट आपको बनाएंगे। देखिए, आप कोशिश करो, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको सिखाया जाएगा। 22 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पार्क है। देखो, अगर हम यहाँ पर एक वर्गाकार पार्क बनाते हैं जिसकी भुजा 22 है, देखिए मैंने ये 22 मीटर लिख दिया। इस वर्गाकार पार्क के मध्य में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनानी, लंबाई और चौड़ाई के समांतर। देखो, लंबाई के चौड़ाई के समानांतर तो ये होगी और लंबाई के समांतर ये होगी। ऐसे सड़क की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, जो सड़क इधर से है बनी हुई वो भी, और जो सड़क इधर से बनी हुई है वह भी 2 मीटर साइज की है चौड़ाई में। क्लियर? अब आप देखिए, हम क्या करेंगे, पूरा इसका क्षेत्रफल होगा इस वर्गाकार साइज के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो हमें सड़क का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। देखिए, सड़क का क्षेत्रफल जिस पर हमें खर्चा 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च करना है, तो कितना खर्च होगा। तो देखिए, सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले पूरी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल देखेंगे 22 का वर्ग, वर्गाकार है तो 22 का वर्ग होता है 484। इसमें से घटा देंगे, देखिए इधर से देखा मैंने क्या हुआ, 2 22 था, अब उसका साइज 2 रह गया। ऐसे ही मैंने इधर देखा 22 था, ये 2 घट के साइज रह गया 20। 22 में से 2 घटाया, उसकी जो है अंदर वाले साइज का जो माप है वो 20 रहेगी, इधर से भी 20, तो 20 का वर्ग हो जाता है 400। देखिए, ध्यान दीजिए, 20 रह जाता है, 20 का वर्ग 400। अब सड़क का क्षेत्रफल 484 में से 400 घटाएंगे तो 84 बचता है, ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, खर्चा मालूम करना है। खर्चा 1 वर्ग मीटर का खर्च 100 रुपये आता है, तो 84 वर्ग मीटर का खर्चा हो जाएगा 8400। 84 गुणा 100 8400 हो जाएगा 8400 रुपये, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। आसान, बिल्कुल ईजी आपके लिए। अब आता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 8400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंबे गाड़ता है। देखिए, वर्गाकार क्षेत्र होता है ऐसे, उसमें बाड़ लगाने के लिए ऐसे यहाँ पर बाड़ लगाएगा और इसके चारों ओर 48 खंबे लगाता है चारों साइड। 4 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर आती है। तो देखिए, 12 खंबे हो गए। वैसे तो 13 खंबे लगेंगे एक साइड में, पर हमें बताना है कि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो मैंने जैसे ही भाग किया 48 को 4 से चारों साइड में ऐसे, तो यहाँ पर 12 आता है, 12 आएगा। 12 आने से हमें मालूम हो गया, इसका वर्ग का परिमाप मालूम हो जाएगा। 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो इसमें 5 की गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 मीटर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि 13 खंभे हैं, चारों ओर लगे हुए हैं, और इसमें से उसने 2 खंभों के बीच की दूरी 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 खंभे रह जाएंगे। 12 खंभों के बीच की दूरी बन जाएगी 12 पंजे 60 मीटर। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही 48/4 से भाग कर दिया, 12 पंजे 60 मीटर हो गई। अब देखिए, 60 मीटर है, इसका मतलब वर्गाकार जो मैदान है या क्षेत्र है उसका जो भुजा है वह 60 मीटर है, इससे मुझे मालूम हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हमें, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी 60 का वर्ग होगा 3600 मीटर स्क्वायर।
लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 3600 मीटर स्क्वायर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 60। एक वर्ग का परिमाप बताना जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल लगता है हर जगह। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है 8 × 16 ये, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। 2 चौका 8, 16 चौका 64 बराबर है स्क्वायर। 64 यहाँ पर 8 का स्क्वायर बन जाता है, यानी कि वर्ग की भुजा 8 आ गई। जब वर्ग की भुजा 8 आ गई तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा हमारा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा हमारी 8 है, 832 आ गया। देखिए सिंपल है, बिल्कुल आसान। ये आ गया 32। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इसका आया था हमारा ये बी ऑप्शन 3600 मीटर स्क्वायर। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 61। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के बराबर है। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी है इसकी 56, चौड़ाई हो गई 42 बराबर 4 गुणा भुजा। 2 दूनी 4, अब ये हो गया हमारा 98 हो गया। 98 को 2 से भाग करेंगे 49, तो वर्ग की भुजा आ गई 49। वर्ग की भुजा आ गई 49। क्लियर है? ये आगे बढ़ेंगे। एक अर्धवृत्त का परिमाप बताना जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। देखिए एक अर्धवृत्त बनाएंगे हम ऐसे। इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ लो, ये वर्ग की भुजा के बराबर है 49। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या होगी 49/2। क्लियर? ये त्रिज्या। तो अर्धवृत्त का परिमाप बताना है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36r/7। ये कॉन्सेप्ट होता है 36r/7। तो 36r का मान भरा मैंने 49/2 और बटे में 7 ही है, बटे में 7। क्लियर? 7 सत्ते 49, 2 से 18, 18 सत्ते 126। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 126। 18 सत्ते होता है 126। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 18 सत्ते 126।